विराम कोण, एंगल ऑफ रिपोज। तो विराम कोण क्या होता है कि जब कोई वस्तु क्या होती है, सीमांत संतुलन की स्थिति में, किससे, नत समतल पर। जब कोई वस्तु नत समतल पर, तो इस स्थिति पर इसमें कोई वस्तु है ना, ये वस्तु, ये सीमांत नत समतल पर सीमांत संतुलन की स्थिति में होता है ना, मतलब फिसलने की स्थिति में। तो नत समतल क्षैतिज से, तो जो नत समतल है वो क्षैतिज से जो कोण बनाती है उसे विराम कोण कहते हैं। तो इसे लिख लेते हैं पहले तो। जब कोई वस्तु नत समतल पर सीमांत संतुलन की स्थिति में होता है तो नत समतल क्षैतिज से जो कोण बनाता है उसे विराम कोण कहते हैं। इसे थीटा कहते, थीटा से दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये सीमांत संतुलन की स्थिति में है। इस पर ये क्या है, अभिलंब प्रतिक्रिया है ना, और ये नीचे की ओर भार क्या कर रहा है, mg। ठीक है, cos थीटा, और ये mg sin थीटा, इधर सीमांत घर्षण बल O और B दे दिए इसको नाम, है ना। मान लो OA, OA क्या है, एक नत समतल है, एक नत समतल है। ठीक है, जिस पर m द्रव्यमान की कोई वस्तु सीमांत संतुलन की स्थिति में रखी हुई है। ठीक है, कोई वस्तु सीमांत संतुलन की स्थिति में OA में रखी हुई है। तब जो कोण AOB, इसमें जो कोण बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, विराम कोण। तब
कोण AOB को विराम कोण थीटा, है ना, विराम कोण को किसे दर्शाते हैं? थीटा। विराम कोण कहते हैं। ठीक है, तो विराम कोण क्या आ गया? AOB बराबर थीटा। ठीक है, अब नत समतल पर सीमांत संतुलन की स्थिति में 4 बल कार्य करेंगे। नत समतल पर सीमांत संतुलन की स्थिति में 4 बल कार्य करेंगे। ठीक है, कौन कौन से? पहला, जो वस्तु है उसका भार, पहला वस्तु का भार mg नीचे की ओर। दूसरा, अभिलंब प्रतिक्रिया R तल OA के लंबवत ऊपर की ओर। ठीक है, अब जो ये भार है ऊपर की ओर 2 घटकों में विभाजित होगा। एक भार mg 2 घटकों में विभाजित होगा, क्योंकि नत समतल की स्थिति में रखा है ना, तो 2 घटकों में विभाजित हो जाएगा। कौन कौन सा? पहला है mg cos थीटा और दूसरा है mg sin थीटा। तो ये जो बल है वो 2 घटकों में विभाजित हो जाता है ना। तो जो mg cos थीटा है वो r के विपरीत दिशा में, और जो mg sin थीटा है वो किसमें? सीमांत घर्षण की दिशा में, है ना। mg cos थीटा अभिलंब प्रतिक्रिया के विपरीत दिशा में। ठीक है, और mg sin थीटा सीमांत घर्षण की विपरीत दिशा में। ठीक है, संतुलन की स्थिति में क्या होगा? संतुलन की स्थिति में mg cos थीटा इक्वल टू r। ठीक है, इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1, और mg sin थीटा इक्वल टू fs, इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर क्या होगा? 1 का भाग देने पर mg sin थीटा अपॉन mg cos थीटा इक्वल टू fs बटा r। ये समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दिए तो है ना। तो ये क्या आ जाएगा? mg कट जाएगा और ये आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू fs बाय r।
ठीक है। किंतु हमको क्या पता है, म्यू एस बराबर क्या होता है, एफ एस बाय आर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसलिए म्यू एस बराबर tan थीटा। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि स्थैतिक घर्षण गुणांक का मान अर्थात स्थैतिक घर्षण गुणांक का मान विराम कोण की स्पर्शज्या के बराबर होता है। ठीक है, अब घर्षण कोण और विराम कोण में संबंध। घर्षण कोण और विराम कोण में संबंध क्या होता है, घर्षण कोण और विराम कोण में संबंध। अब हमको पता है ना, क्या पता है हमको, जो म्यू एस बराबर क्या होता है, tan थीटा। इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तथा हमको पता है म्यू एस बराबर tan लैम्डा। इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से क्या हो जाएगा, ये tan लैम्डा इक्वल टू tan थीटा है ना, तो लैम्डा इक्वल टू थीटा। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, इस प्रकार कह सकते हैं कि घर्षण कोण विराम कोण के बराबर होता है। इस प्रकार घर्षण कोण विराम कोण के बराबर होता है। यही दोनों में संबंध है ना। एग्जाम्पल, एक वस्तु एक नत समतल पर सीमांत संतुलन की स्थिति में रखी है। ठीक है, यदि नत समतल का क्षैतिज से झुकाव क्या है, 35 अंश हो, तो वस्तु और नत समतल के बीच घर्षण गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हल हमको क्या क्या दिया है, सबसे पहले तो ये लिख लेंगे, दिया है, क्या दिया है हमको, नत समतल का क्षैतिज से झुकाव, नत समतल का क्षैतिज से झुकाव क्या है, 35 डिग्री से। नत समतल का क्षैतिज से झुकाव 35 दिया है ना।
इसलिए जो विराम कोण हुआ, विराम कोण क्या हो गया, विराम कोण बराबर 35 डिग्री। ठीक है, अब हमको सूत्र पता है। सूत्र क्या है हमारा, म्यू एस इक्वल टू tan थीटा से क्या होगा, म्यू एस इक्वल टू tan 35। ठीक, तो tan 35 का हम मान देख लेंगे सारणी से, तो ये क्या आएगा 0.79। ठीक है, तो यही आंसर होगा, म्यू एस बराबर 0.79 घर्षण गुणांक प्राप्त होगा। ठीक है।